कथा के अंतिम दिन सभी रिकॉर्ड टूट गए और भक्तों का उत्साह सातवें आसमान पर जा पहुंचा। जी हाँ, चूंकि आज कथा का अंतिम दिन था, बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज जब सीतामऊ से खेजड़िया कथा स्थल तक पहुंच रहे थे, इस दरमियान लाखों की संख्या में सीतामऊ से लेकर कथा स्थल तक उनकी राह देख रहे थे। जी हाँ, कथा स्थल पर भी लाखों लोगों का जमावड़ा था। तो सड़क मार्ग और हर गांव में हजारों और सैकड़ों लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे और उनको एक तरीके से विदाई देने के लिए भी खड़े थे, क्योंकि इसके बाद अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन फिर न जाने कब हो। और ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक उनसे भेंट नहीं की, उनकी एक झलक नहीं देखी, वे लोग भी चाह रहे थे कि जैसे तैसे एक झलक देखने को मिल जाए। और यही कारण था कि आज लोग अपने घरों से सड़कों पर आ पहुँचे। सड़कों पर हजारों लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था और इस बीच में बागेश्वर धाम का जब काफिला गुजरा तो लोग उत्साहपूर्वक उनके समीप जाने लगे। कई जगहों पर स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की गाड़ी रुकी भी सही, कुछ क्षण में ही सही, लेकिन लोगों ने अपनी भावनाएं भी प्रकट की, पुष्प वर्षा की, अलग अलग तरीके से उनका स्वागत सत्कार किया और उनको विदा दी। क्योंकि आज कथा का अंतिम दिवस है। आज तृतीय दिवस के पश्चात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज से विदा हो जाएंगे और फिर इस मार्ग पर न जाने कब आएंगे। यही कारण था कि हजारों लोगों का जमावड़ा उनकी एक झलक देखने के लिए बेकरार दिखा। लोगों में एक ऐसा उत्साह था जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। इस बार जो नज़ारा दिखा वो तो अद्भुत ही था कि सड़कें पूरी तरीके से उनके भक्तों से भर गई। एक झलक देखने के लोग इतने बेताब दिखे कि पूछो ही मत। इस तरह आज कथा के अंतिम दिवस जब सीतामऊ से खेजड़िया कथा स्थल तक जा रहे थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो उनके लिए पलक पावड़े बिछाए लोग उनकी राह देख रहे थे कि उनकी एक झलक देखने को मिल जाए। न जाने फिर अब ये दीदार कब होंगे, न जाने कितने साल बाद ऐसा मौका आएगा कि फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के क्षेत्र में कथा होगी और फिर वे इस क्षेत्र से गुजरेंगे। इसलिए लोगों में आज इतना उत्साह था कि वे चाहते थे कि जैसे तैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक झलक देखने को मिल जाए। और यही कारण था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की गाड़ी आज काफ़ी धीमे गुजरी, क्योंकि आगे भक्तों का जमावड़ा था और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी यथासंभव लोगों के इस प्रेम मनोहार का सम्मान किया और जगह जगहों पर लोगों से उन्होंने कुछ क्षण के लिए ही सही लेकिन उनको नजर आए, लोगों के स्वागत और सत्कार का उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवंदन किया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के खेजड़िया में बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 3 दिवसीय कथा और 1 दिवसीय दिव्य दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें आज 3 दिवसीय कथा का अंतिम दिन है और आज से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विदा हो जाएंगे। इस कारण भक्त बड़ी संख्या में उनकी एक झलक पाने के लिए अंतिम बार सड़कों पर उमड़े थे और लाखों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। आज कथा का अंतिम दिवस और यही कारण था कि आज सड़कों पर बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ था। यही नहीं, पंडाल भी छोटे पड़ गए। कथा पंडाल में लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों लोग कथा स्थल पर पंडाल के बाहर बैठकर कथा सुन रहे हैं, क्योंकि पंडाल जो है वो छोटे पड़ चुके हैं और जो संख्या है वो सभी सीमाओं को पार कर गई है, सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इस क्षेत्र में इससे बड़ा आयोजन आज तक नहीं हुआ था और इस आयोजन ने अपने आप में एक बड़ा इतिहास बना दिया है।